पीएम मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिल रही। कांग्रेस रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। बीजेपी ने भी मोदी की कहानी के शॉर्ट वीडियो शेयर किया और इसे मोदी स्टोरी नाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिले 1300 से ज्यादा सामानों की बुधवार से नीलामी होंगी। आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ई नीलामी की घोषणा की। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंगला आवंटित करने में देरी के लिए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। जस्टिस सचिव दत्ता ने कहा कि सरकार का रवैया सभी के लिए फ्री सिस्टम जैसा है। किसे मकान मिलेगा, किसे नहीं, ये सरकार चुनिंदा तरीके से तय नहीं कर सकती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में जाति, भाषा, दूसरी बातों के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, जो चिंता की बात है। गडकरी मंगलवार को दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज पिछड़ापन एक राजनीतिक स्वार्थ बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में यज्ञ दिवस पर विश्व शांति प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए हवन का आयोजन किया गया। इसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मंडी के सांसद कंगना रनौत विशेष तौर पर उपस्थित रही। वहां यज्ञ माता सिद्धकाली मंदिर के पास इंदिरा मार्केट में चल रहा है। कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी कर इस यज्ञ का उद्देश्य भी बताया। आगरमालवा जिले में ड्रग माफिया पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। कोतवाली पुलिस ने नाग मंदिर के पास दबिश देकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 40 ग्राम एमडी ड्रग जब्त हुई है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही। पकड़े गए आरोपियों के नाम अल्फीज और आमिर है। ये 4 दिन से दूसरी बड़ी बरामदगी है। प्रयागराज और लखनऊ में अमेठी डिपो के परिचालकों के साथ हुई मारपीट से आक्रोशित चालक परिचालक बुधवार सुबह हड़ताल पर चले गए। अमेठी डिपो पर धरना प्रदर्शन हुआ। बस संचालक पूरी तरह ठप रहे। आरएम ने कार्रवाई को आश्वासन दिया है, तो वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अमेठी स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में 18वें स्थापना दिवस पर शहीद स्मारक पर पुष्पार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। डीआईजी मदन कुमार को क्वार्टर गार्ड पर सलामी दी गई, तो वहीं दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जवानों और बच्चों ने लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए। डीआईजी ने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया और जवानों से कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन बनाए रखने का आह्वान किया। बालाघाट के प्रतिष्ठित देवी त्रिवेदी परिवार की सदस्य चांदनी त्रिवेदी के कंधे में गोली लगने से सनसनी फैल गई। घटना 15 सितंबर की देर रात गन दिखाते समय ट्रिगर दबने से हुई, ये बताई जा रही है। चांदनी करीब 5 फीट दूर खड़ी थी, तभी गोली लग गई। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा और साक्ष्य जब्त किए हैं। चांदनी के बयान के बाद ही मामला स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल हालत स्थिर है। बलरामपुर के केसारी गांव में रघुनाथ नगर पुलिस ने अवैध मवेशी तस्करी का खुलासा किया। पुलिस ने 22 मवेशियों से भरे ट्रक को जब्त किया। इनमें 4 मवेशियों की मौत हो चुकी है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, जबकि अन्य की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि ये तस्करी लंबे समय से चल रही थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के महावतपुर गांव में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में खूंखार गुलदार फंस गया। गुलदार अब तक 35 लोगों की मौत के घाट उतार चुका है। जैसे ही ग्रामीणों को उसकी जानकारी मिली, वे मौके पर पहुंचे, वीडियो बनाया और गुलदार के आतंक के खिलाफ कई संगठन पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं। दंतेवाड़ा में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल आज 30वें दिन भी जारी है। राज्य सरकार की ओर से सेवा समाप्ति की चेतावनी वाला नोटिस मिलने के बाद कर्मचारियों में आक्रोश और बढ़ गया। नोटिस के विरोध में सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों देर शाम दंतेवाड़ा नगर में मशाल रैली निकाली। कर्मचारियों ने सरकार की दमनात्मक कार्रवाई का विरोध करते हुए आंदोलन और उग्र कार्रवाई की चेतावनी दी। गोंडा के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने देर रात 12 से 4 बजे तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रात्रि भ्रमण किया। उन्होंने मुख्य बाजारों, संवेदनशील चौराहों और आउटर एरिया में पैदल गश्ती कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आम लोग, व्यापारी और रात्रि पाली में काम करने वालों से संवाद कर भरोसा दिलाया गया। थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने और चौकियों को अलर्ट रखने के निर्देश दिए।
गोंडा में गड्ढा मुक्त अभियान की जमीनी हकीकत सामने आई है। देहात कोतवाली के पास पुलिहा क्षेत्र में मोहल्ले के लोगों ने खुद चंदा लगाकर सड़क के गड्ढे भर दिए। आए दिन हो रहे हादसों से परेशान जनता ने यह अनूठी पहल की। रिक्शा और बाइक सवारों के पलटने की घटनाओं के बाद उठाया गया ये कदम जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को आईना दिखाने जैसा है। गोंडा जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने अम्बेडकर चौराहे पर नशे में धुत ई रिक्शा चालक की चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि चालक ने महिला से अभद्रता की और छेड़छाड़ी की। महिला सामान खरीद रही थी, तभी आरोपी वहां पहुंचा और आपत्तिजनक बातें करने लगा। घटना का तेजी से वीडियो वायरल हुआ। पुलिस का कहना है कि अब तक किसी पक्ष से शिकायत नहीं मिली है। हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिर भी अस्पताल ने परिवार से पैसे वसूलते रहे। मौत की जानकारी मिलने पर परिजनों ने विरोध किया तो अस्पताल के स्टाफ और काउंसलरों ने मारपीट कर दी। मारपीट में महिला और पुरुष खून से लथपथ हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला और जांच शुरू की। परिजन अस्पताल की लापरवाही और बर्बरता का आरोप लगा रहे हैं। मथुरा पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी है। मुठभेड़ में लूट के वांछित बदमाश शकील घायल हो गया है। मूल रूप से मैनपुरी का रहने वाला शकील दिल्ली में रहकर अन्य प्रांतों में वारदातें करता था। उसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। बदमाश के कब्जे से लूट के मोबाइल, नशीली गोली, तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुई है। ये मुठभेड़ थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गौशाला अंडरपास के पास हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायपुर महानगर के सत्र 2025-26 की नवीन कार्यकारिणी गरिमामय माहौल में घोषित की गई। डॉक्टर अनुज शुक्ला को रायपुर महानगर अध्यक्ष और सुजल गुप्ता को महानगर मंत्री नियुक्त किया गया। डॉक्टर शुक्ला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और सुजल गुप्ता को स्वभाव चाकरी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र पूर्व में सह मंत्री रहे। प्रदेश मंत्री यज्ञदत्त वर्मा ने देशभक्ति में विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं बंजारा समाज ने जतरा मैदान में रैली निकालकर तहसील कार्यालय घेरा और तहसीलदार अरविंद तिवाकर के खिलाफ नारेबाजी की। समाज ने उनके सस्पेंड और नायब तहसीलदार राजाराम कन्नौजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसडीएम कन्हैया लाल को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आरोप है कि संजय सिंह बंजारा के खिलाफ झूठे रेत चोरी प्रकरण दर्ज किए गए। जातिगत भेदभाव और व्यक्तिगत प्रताड़ना। तहसीलदार ने आरोप निराधार बताते हुए कार्रवाई नियम अनुसार हुई ये बताया और रिश्वत की कोई मांग नहीं हुई। उमरिया जिले के खनिज विभाग ने ग्राम छपरी और ग्राम कुदरी में अवैध रेत उत्खनन पर परिवहन करते हुए 2 ट्रैक्टर जब्त किए। खनिज अधिकारी और उनकी टीम ने बिना वैध परमिट रेत के उत्खनन और परिवहन को खनिज नियमों का उल्लंघन बताया। जब्त ट्रैक्टरों को संबंधित थाने में कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपा गया। विभाग नियमित निगरानी और कार्रवाई कर अवैध खनन माफियाओं में दहशत कायम कर रहा है। जनपद कौशाम्बी के भैंसाहापर गांव की रिया मौर्य को 42 दिनों में 10 बार सर्प ने डसा था। सपेरा और वन विभाग की टीम ने रिया के घर से सांप को रेस्क्यू कर फतेहपुर के जंगलों में छोड़ दिया है। रिया सर्प से परेशान होकर फुफा के घर चली गई थी, लेकिन अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या इस बार इससे रिया को सर्पदंश से राहत मिल सकेगी। मामला सिराथू तहसील का है। कुशीनगर से सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ, जहां हाटा कोतवाली क्षेत्र के संस्कृत विद्या प्रबोधिनी विद्यालय में मिले छात्र के शव की गुत्थी सुलझी। पुलिस जांच में सामने आया कि पूर्व प्रधानाचार्य ने अप्राकृतिक दुष्कर्म की नियत से वारदात की थी। नाकाम रहने पर उसने 15 वर्षीय छात्र की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फंदे से लटका दिया। पुलिस ने पूर्व प्रधानाचार्य समेत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। कुशीनगर के तुर्कापुट्टी थाना क्षेत्र के बरवान राजा पकड़ स्थित देशी शराब की दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सेल्समैन सुबह 10 बजे से पहले ही शराब बेचता दिख रहा है। 55 रुपए की शराब 65 रुपए में बेची गई। सेल्समैन ने स्थानीय और विभागों को पैसे देने का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सेल्समैन को हिरासत में लिया। आबकारी अधिनियम की धज्जियां उड़ी। जनपद कौशाम्बी में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी ली। टहलीवार परेड का निरीक्षण कर पुलिसकर्मियों और प्रशिक्षु आरक्षियों के टर्नआउट और ड्रिल का अवलोकन किया गया। परेड के बाद एसएसपी ने आरटीसी बैरकों, प्रशिक्षण कक्ष, डायल 112 कार्यालय, परिवहन शाखा और मैस का निरीक्षण कर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर जरूरी दिशा निर्देश दिए। भोपाल निवासी नवविवाहिता अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, जिससे इलाज एम्स के करीब 8 लाख रुपए का था। सांसद आलोक शर्मा ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सहायता निधि से 6-6 लाख की राशि उपलब्ध करवाई। एम्स प्रबंधन ने भी पहली बार इस मरीज के लिए 3 लाख की मदद की। डॉक्टर गौरव ढींगरा ने सहयोग किया और परिजनों ने सभी का आभार जताया। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर एफआईआर दर्ज है। हिंदू रक्षा दल महामंत्री तिलकराम मिश्रा ने कराई शिकायत। महाराजा सुहेलदेव पर अवैध टिप्पणी का आरोप भी लगाया। शौकत अली ने सुहेलदेव को लुटेरा बताया तो वहीं गाजी और सुहेलदेव के नाम पर विवादित बयान दिया। विरोध बढ़ने पर पुलिस में शिकायत हुई और अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। नगर पालिका ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 80 बंदर पकड़े। टीम ने उन्हें गड़पप्पू
वन क्षेत्र में छोड़ा। चीनी मिल, केशव नगर और गांधीनगर में बढ़ा था आतंक। लोगों ने पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह से कार्रवाई की मांग की थी। इसी पर आगरा में टीम बुलाई गई और अजहरुद्दीन की टीम ने बंदरों को पकड़ा। हनुमान मंदिर निर्माण में बाधा डालने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। एसडीएम ने आदेश जारी किए। चौक स्थित प्राचीन मंदिर के पुनरुद्धार में अराजक तत्वों की दखल की शिकायत हुई। प्रबंध समिति ने मामला उठाया और एसडीएम ने साफ कहा कि समिति काम करेगी, कोई भी बाधा डालने वाला कानूनी कार्रवाई झेलेगा। फतेहपुर में शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन। हजारों शिक्षक डीएम कार्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मांग की गई कि टेट की अनिवार्यता खत्म हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देश पर खनिज अधिकारी सख्त। 5 डंपर जब्त कर कलेक्टर कार्यालय में खड़े कराए गए। ओवरलोड वाहन लगातार गुजर रहे हैं, लेकिन आरटीओ की कार्रवाई नजर नहीं आई। सवाल उठाए कि रेत माफिया को क्यों बख्शा जा रहा है। बेवफापुर के बाबूपारा कोतवाली क्षेत्र में ऑटो चालक ने निजी अस्पताल के एम्बुलेंस के सामने ऑटो खड़ा कर गाली गलौज की और मारपीट करने की कोशिश की। चौक में वाहन मोड़ते समय हुई यह घटना स्थानीय लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार ट्रेड डील पर बातचीत के लिए मंगलवार को यानी कि 16 सितंबर को अमेरिकी दल भारत पहुंचा। अमेरिका टीम के साथ मीटिंग के बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील को जल्द से जल्द फाइनल करने की अपनी कोशिशें तेज की। मदर डेयरी ने अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान किया। यह फैसला हाल ही में जीएसटी दरों में कटौती के बाद लिया गया। प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कटौती की गई। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसमें ट्रेटा, पैक दूध, पनीर, फ्रीजे, घी, मक्खन, आइसक्रीम और सफल ब्रांड के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1358 रुपए से बढ़कर 1,10,869 पर पहुंच गया। इससे पहले कल ये 1,09,511 रुपए पर था। इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने ऐलान किया है कि अब तत्काल टिकट की तरह ही जनरल रिजर्वेशन में भी टिकट की बुकिंग करते वक्त ई आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। मारुति सुजुकी ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी विक्टोरिया को भारत में लॉन्च किया। 2023 में लॉन्च हुई ग्रैंड विटारा के बाद मारुति की दूसरी मिड साइज एसयूवी है। इसे कंपनी के अरेना डीलरशिप नेटवर्क पीटरो ट्राइकर कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 10,50,000 रुपए रखी है। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम आज वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में एक्शन में होंगे। जापान के टोक्यो में खेली जा रही इस चैंपियनशिप में नीरज और नदीम को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। नीरज ग्रुप ए में है तो वहीं नदीम ग्रुप बी में, यानी दोनों खिलाड़ी एक समय में थ्रो नहीं करेंगे। भारत के खिलाफ 2 टेस्ट के सीरीज के लिए क्रिकेट वेस्टइंडीज ने अपनी टीम घोषित कर दी। रोस्टन चेज की कप्तानी वाली टीम में 15 मेंबर्स को चुना गया। एलिस एतनाज और दिग्गज शिवनारायण चंद्रपाल के बेटे तेज नारायण चंद्रपाल को टीम में वापसी हुई। वहीं कैरी पियरी को पहली बार स्क्वाड में जगह मिली। रियलिटी शो राइज एंड फॉल के प्रतियोगी अरबाज पटेल ने धनश्री वर्मा से उनके पूर्व पति और क्रिकेटर युजवेंद्र चहल को लेकर कहा कि ऐसा सुनने में आया था कि आपने धोखा दिया। इस पर धनश्री ने कहा कि वो तो फैलाएंगे ना, अब क्या बोलूं, सब नेगेटिव पीआर, क्योंकि एक डर रहता है कि कहीं मैं ना वो खोल दूं। गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान को वडोदरा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का दोषी पाया।
कोर्ट ने उन्हें विवादित भूखंड को खाली करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं हो सकते और उन्हें विशेष छूट देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। हांगकांग के उप कप्तान बाबर हयात ने टीम इंडिया की तरफ से तारीफ करते हुए चाहे कोई भी हो टूर्नामेंट भारत हर प्रतियोगिता में सबसे मजबूत टीम रही है। भारतीय खिलाड़ी बहुत पेशेवर हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भले ही उनके पास रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा मजबूत टीम दिख रहे हैं। एक्ट्रेस नफीसा अली को एक बार फिर कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया। एक्ट्रेस को 2018 में पेरिटोनियल कैंसर हुआ था और 2019 में पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब 6 साल के बाद इस जानलेवा बीमारी से वो फिर से ग्रस्त हो गई है। इस बात की जानकारी एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया पर शेयर की। हरियाणा के अंबाला में पंजाबी सिंगर एक्टर परमीश वर्मा शूटिंग के दौरान गाड़ी पर गोली लगने से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें तुरंत प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका उपचार हुआ। दरअसल इन दिनों परमीश अपनी आगामी फिल्म शेरा की शूटिंग के लिए अंबाला आए हुए थे और सोमवार को मिलिट्री एरिया में स्थित चर्च के पास एक टेक के दौरान परमीश की गाड़ी पर नकली गोली फायर की वजह से वो घायल। अमेजॉन एमएक्स प्लेयर का रियलिटी शो राइज एंड फॉल भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की वजह से सुर्खियों में है। पावर स्टार पवन सिंह की वजह से शो पसंद भी किया जा रहा है। शो के अगले एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया गया, जिसमें पवन सिंह और कोरियोग्राफर धनश्री की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। एक्ट्रेस नताशा टैंकोविच से तलाक और सिंगर जैस्मीन वालिया से ब्रेकअप के बाद टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के साथ जुड़ रहा है। सोशल मीडिया पर उनके नए रिश्ते को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा के बीच रिश्ते को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट थ्रेड में माहिका एक सेल्फी बैकग्राउंड में नजर आई। पीएम मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद के विचार से प्रेरित नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म चलो जीते हैं दोबारा रिलीज होने जा रही। 2018 में रिलीज ये फिल्म सबसे ज्यादा देखी जाने वाली शॉर्ट फिल्मों में से एक है। मध्य प्रदेश के निमाड़ यानी कि इंदौर संभाग के 2 जिले खरगोन और बड़वानी में अगले 24 घंटे के अंदर तेज बारिश का अलर्ट है। बाकी जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। भोपाल इंदौर में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी होने के आसार हैं, तो कई जिलों में तेज धूप भी खिली रहेगी। विभाग के अनुसार वर्तमान में मध्य प्रदेश के आसपास 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है, लेकिन इनका प्रदेश पर असर नहीं है। छत्तीसगढ़ में आज मौसम विभाग ने कबीरधाम, रायपुर, मुंगेली, बिलासपुर, जीपीएम, कोरबा, सरगुजा सहित 9 जिलों में मध्यम बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया, जबकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अगले 24 घंटे पूरे प्रदेश में बारिश और उससे जुड़ी गतिविधियों में कमी आ सकती है। यूपी में मानसून फिर से एक्टिव हो गया। संभल, कानपुर, उन्नाव और श्रावस्ती समेत 10 शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कानपुर में इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर 2 फीट पानी भर गया। पूर्वांचल के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इनमें से 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान में 2 चरणों में आधे हिस्से में मानसून की विदाई हो गई। आज शाम से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। एक हल्का सिस्टम प्रदेश में एक्टिव होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से 18 सितंबर को 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। इसका असर 19 सितंबर तक रहने वाला है।